सूरज की पहली किरण के साथ एक गौरवशाली भूमि जाग उठती है। ये वो धरती है जहाँ हर जानवर आज़ादी, सम्मान और संतुलन के साथ अपना जीवन जीता है। यही भूमि एक ऐसी कहानी की गवाह है जिसमें अपनापन है, प्यार है, धोखा है और बलिदान भी। इस पावन धरती का राजा है एक शक्तिशाली शेर मुफासा, जिसके नाम में ही राजा होने का अर्थ छुपा है। आज जंगल के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज मुफासा के पुत्र का अभिषेक होने वाला है। एक बूढ़ा बंदर जो वर्षों से मुफासा के परिवार का हिस्सा रहा है, सभी जानवरों के सामने उस नन्हे शावक को उठाकर कहता है, ये है हमारा भविष्य, हमारा अगला सम्राट सिम्बा। पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन इसी खुशी की छाया में खड़ा है मुफासा का मुंह बोला भाई स्कार, जिसके दिल में हमेशा से राजा बनने की चाह और छल भरा हुआ है। मुफासा स्कार से पूछता है, तुम सिम्बा के अभिषेक में क्यों नहीं आए? स्कार मुस्कुराकर कहता है, मुझे याद नहीं रहा महाराज। मुफासा गंभीर स्वर में कहता है, मुझे कभी धोखा मत देना स्कार, क्योंकि मेरे बाद इस गौरव भूमि का राजा सिम्बा ही बनेगा। स्कार झूठी विनम्रता से कहता है, आपको धोखा देना तो मौत से खेलने जैसा है। कुछ समय बाद नन्हा सिम्बा अपने पिता को जगाता है। मुफासा उसे ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है और कहता है, देखो बेटा, जहाँ तक सूरज की किरणें जाती हैं वहाँ तक हमारा साम्राज्य है। फिर मुफासा भावुक होकर कहता है, एक दिन मेरी जिंदगी भी सूरज की तरह ढल जाएगी और नई किरण के साथ तुम्हारा राज शुरू होगा। सिम्बा मासूमियत से पूछता है, पिताजी, क्या मैं काली घाटी का भी राजा बनूंगा? मुफासा सख्ती से कहता है, काली घाटी की ओर कभी मत जाना। तभी आसमान से एक पक्षी उड़ता हुआ आता है। वो मुफासा के परिवार का खबरी था, और इसी क्षण से एक नई कहानी, एक बड़े तूफान की आहट शुरू होती है।